लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। अपनी धरती अपनी माटी, जय शेखावाटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत डिजिटल मीडिया शेखावाटी लाइव। और आज हम आपके सामने एक विशेष राजनीतिक मुद्दे की विश्लेषण करने के लिए सामने आए हैं। आपको बता दें कि कल जो हमारे झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री हैं अविनाश गहलोत, वह दौरे पर आकर गए थे। उनके दौरे को जो 3 बातें थी, झुंझुनू प्रभारी मंत्री का दौरा, आक्रोश और बवाल, इन संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है जो खेल यूनिवर्सिटी को लेकर, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो झुंझुनू के प्रभारी मंत्री हैं, उनका जैसे ही झुंझुनू में पदार्पण हुआ, झुंझुनू जिला परिषद का जो सभागार है, वहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बजट घोषणा जो क्रियान्वयन है उसको लेकर समीक्षा बैठक आयोजित होनी थी अधिकारियों के साथ। तो वहां पर गेट पर पहुंचने ही उन्हें विरोध का सामना तो करना पड़ा। और विरोध का सामना इसलिए करना पड़ा कि झुंझुनू के जो वैशाली नगर का जो एरिया है, आसपास के कॉलोनियों के जो लोग हैं, उन्होंने वहां पर जो एसटीपी का प्लांट प्रस्तावित है, या बकौल जो वार्डवासियों के बन माने, तो उनका कहना था वहां पर काम शुरू भी हो चुका है, तो वहां से विस्थापित करने की जो डिमांड उनकी थी, उसको लेकर उनको विरोध का सामना करना पड़ा। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जैसे ही वो अंदर सभागार में पहुंचते हैं और पूरा खचाखच सभागार वहां पर भरा हुआ मिला, मतलब था, अधिकारी भी थे और जो जनप्रतिनिधि थे वो भी थे, मीडिया कर्मी भी उस टाइम अवेलेबल थे वहां पर, और इसके अलावा जो भाजपा नेता भी वो वहां पर थे। तो जो उन्होंने सबसे पहले तो साफ शब्दों के अंदर थोड़ा, मतलब जो मुख्य मुख्य जो अधिकारी हैं जो सामने टेबल के ऊपर थे, उनका परिचय लिया, और उसके बाद में जो मैन जो बात उन्होंने शुरू की कि देखिए, जो एक तो सबसे पहले उन्होंने जो बात कही कि जब तक मैं यहाँ पर झुंझुनू जिले का प्रभारी मंत्री हूं, और तो आपको बता दूं कि अधिकारियों को कि जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका आपको सम्मान करना पड़ेगा, उनकी बात आपको सुनना पड़ेगा। क्लियर? देखिए, इस चीज का जो विश्लेषण है वो दूसरे तरीके में अपन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि मौके पर वहां पर जो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं श्रवण कुमार, काफी अनुभवी और बुजुर्ग भी उस टाइम कह सकते हैं, वरिष्ठ वो है नेता वहां पर उपलब्ध थे। उन्होंने मौके पर बड़बड़ाते हुए वहीं पर टेबल पर कह दिया था कि देखिए, हमारी तो अधिकारी सुनते ही नहीं है। अब प्रभारी मंत्री ने उनको बात को देखकर अनसुना किया, क्या था वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने उसी टाइम पर वो आपत्ति दर्शा दी थी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, उनका जो इशारा था कि ये कहना प्रभारी मंत्री का, जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी भी हैं, चाहे वो जो अन्य विभागों के अधिकारी हों, उनको जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान करना होगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। देखिए, जनप्रतिनिधि का सम्मान करना दायित्व है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, अच्छी बात है, बात सुनना भी है, क्योंकि एक आम आदमी है, वो सीधे के सीधे सारे के सारे जाकर किसी अधिकारी के पास नहीं जा सकते। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है कि जो अपने जनप्रतिनिधि है वो हमारी बात को उन तक पहुंचाएं। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से विधायक श्रवण कुमार ने जो बात कही है, उसके कुछ दूसरे मायने भी यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो तो किसी भी पार्टी के अंदर बंधे हुए नहीं रहते हैं, भाजपा की भी वहां पर अवेलेबल है, कांग्रेस के भी अवेलेबल है। तो सीधी सीधी जो विश्लेषण की जो बात आई, जो लोगों ने इसको विश्लेषण करना शुरू किया, जैसे जो मीटिंग समीक्षा बैठक समाप्ति हुई, इसका जो विश्लेषण निकलकर सामने आया, ज्यादातर लोगों ने जो चर्चा इस मामले में लेकर शुरू की है, उनका ये था कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के सामने एक तरह से जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, उनका यह कहना था कि आप अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह कह दिया कि जो जनप्रतिनिधि, यानी कि यहाँ पर जो भाजपा से संबंधित लोग हैं, भाजपा के नेता भी उनको अपन कह सकते हैं, उनकी आपको बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि यदि सामान्य जनप्रतिनिधि का जो उन्होंने एक संदेश दिया था, वो कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं था, लेकिन श्रवण कुमार जी ने जैसे वहां भी बोल दिया था बड़बड़ाते हुए कि भाई देखो, हमारे तो अधिकारी सुनते नहीं है बात, तो सीधी सी बात है कि उनकी बात की तरफ ध्यान दिया नहीं, या मंत्री महोदय को हो सकता है सुना ही नहीं दिया वो बात। तो उस टाइम जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि वास्तव में यहाँ पर जनप्रतिनिधि शब्द की जो अवधारणा है वो सिर्फ भाजपा नेताओं से ही ली गई है क्या? वो हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए, कहने को तो ये मीटिंग थी, बजट क्रियान्वयन की घोषणाएं हुई हैं, उसको समीक्षा बैठक के रूप में ली गई थी, अधिकारी इसके अंदर उपस्थित होने थे, और ज्यादा जोड़ दिया जाए तो इसके अंदर जनप्रतिनिधि भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पार्टी के हो। लेकिन भाजपा के जो नेता भी उस मीटिंग के अंदर विद्यमान थे, मौजूद थे, और जब मीटिंग से बाहर श्रवण कुमार जो विधायक आए हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा किया कि हमारे तो उनके जो शब्द हैं वो कुछ इतर थे। हो सकता है लोकतांत्रिक जो मीडिया है उसकी हम उन शब्दों को यहाँ पर रिपीट आपके सामने नहीं करेंगे, लेकिन राजनेताओं की एक शैली होती है, विरोध करने का एक तरीका होता है, अपनी बात कहने का तरीका होता है। श्रवण कुमार जो विधायक हैं वो बेबाक विधायक माने जाते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से, वो विधानसभा में वैसे ही बात करते हैं, वो
और जनता की बातों को वो बोले खुले मन से भी वैसे ही रखते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया था कि मंत्री तो पहले भी आते रहे हैं, बाकी जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। तो उनका कहना था कि लग नहीं रहा कि किसी प्रकार से ये प्रभारी मंत्री की बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक थी, क्योंकि जिस तरीके से विधायक शरण कुमार ने ये बात कही कि जो 100 साल से हारे हुए हैं, पहले के हारे हुए हैं, सारे लोग अंदर बैठे हैं, भाजपा के लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो किसी प्रकार से समीक्षा बैठक नहीं थी प्रभारी मंत्री की, ये तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी या भाजपा की बीजेपी की मीटिंग उन्होंने उनको करार दे दिया था। और देखिए जायज बात भी है, जायज बात उनकी इसलिए है कि जो मीटिंग थी उससे पहले हमने बता दिया कि जो विरोध का सामना करना पड़ा एसटीपी प्लांट को लेकर आक्रोश लोगों में देखा गया, विधायक खुद उसे समीक्षा बैठक से बाहर आते हैं श्रवण कुमार, उनमें भी काफी आक्रोश देखा गया था। तो नेचुरल सी बात है, मीटिंग के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। अब आप कहेंगे मीटिंग के अंदर उन्होंने देखा था, इस शब्द का इस्तेमाल ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, कुछ समय तक तो मीडिया कर्मी जो मीटिंग के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब फिर जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत उन्होंने कह दिया कि जो मीडिया के कर्मी हैं, साथी हैं हमारे, और हम चाहेंगे कि एक बार वो ससम्मान यहाँ से बाहर चले जाएं, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, तो जिसके चलते क्या मीडिया कर्मियों को, तो एक सपाट शब्दों में अपन कहें तो मीडिया कर्मियों को वहां से बाहर भेज दिया गया। लेकिन देखिए यहां भी मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पारदर्शिता की बात करती है, शासन में, प्रशासन में, सभी जगह पारदर्शिता की बात करती है, उस भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और झुंझुनू जिले के जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, उन्होंने मीडिया को वहां से स्काइप कर दिया, यानी जाने के लिए साफ साफ कह दिया। चलो आप कह सकते हैं यदि आप अधिकारियों के साथ भी मीटिंग लें, जनप्रतिनिधियों के साथ आप मीटिंग लें, तो वहां पर आपकी बात आप कुछ हद तक जायज मान सकते हैं, कुछ हद तक हम जायज मान सकते हैं, लेकिन वहां पर तो भाजपा के नेता भी मौजूद थे। इसे प्रोटोकॉल वाली कोई चीज नहीं है, और प्रोटोकॉल की कितनी पालना मंत्री महोदय के दौरे के अंदर होती है, किसी से भी छुपी हुई नहीं है। इस अपन गहराई में नहीं जाएंगे, इस बात को अपन साइड में रख देते हैं। दूसरी देखिए मैं आपको बात बताऊं कि जब मीडिया को वहां से बाहर कर दिया गया, अंदर जो कुछ माहौल हुआ, क्या हुआ, तो कुछ क्या चीजें घटित हुई, वो तो मतलब मीडिया कर्मी तो मौजूद थे नहीं, और उसके चलते क्या शरण प्रभाजी जो बाहर आए, उनका आक्रोश खुले रूप से मीडिया के लोगों के सामने वो फूट पड़ा। वो खबर हमने कल भी चलाई थी। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि जब मीडिया को वहां से बाहर कर दिया गया, अंदर जो कुछ माहौल हुआ, क्या हुआ, तो कुछ क्या चीजें घटित हुई, वो तो मतलब मीडिया कर्मी तो मौजूद थे नहीं, और उसके चलते क्या शरण प्रभाजी जो बाहर आए, उनका आक्रोश खुले रूप से मीडिया के लोगों के सामने वो फूट पड़ा। वो खबर हमने कल भी चलाई थी, आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। काफी आक्रोशित नजर आए थे श्रवण कुमार जो विधायक है सूरजगढ़ के, और कुछ हद तक उनकी बात देखिए जो जायज भी थी, क्योंकि विधायक महोदय जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जनता के काम नहीं होते हैं, तो जनप्रतिनिधियों को ऐसे ऐसे उलाने भी सुनने पड़ते हैं, जिसके चलते उनका जो आक्रोश था वो स्वाभाविक था कि जनप्रतिनिधि के तौर पर। और काफी मतलब प्रभारी मंत्री का दौरा हुआ, फिर जिस प्रकार से जो विधायक हैं सूरजगढ़ के वो बाहर आते हैं, उनका आक्रोश हमें देखने को मिला। और इसके अंदर जो बवाल वाली बात भी मैं आपके सामने रख दूं कि इन्होंने मीडिया कर्मियों को बाहर जाने के लिए कह दिया मीटिंग से, तो एक बार की तो जो वहां पर प्रभारी सचिव मौजूद थे, उनका भी चेहरा वहां पर मैंने देखा था, अच्छी तरीके से हमने रीड किया था, कलेक्टर साहब भी वहां मौजूद थे, क्योंकि उससे पहले वाले दिन ही ठीक प्रभारी सचिव महोदय ने उसी कक्ष के अंदर, उसी स्थान पर मीडिया कर्मियों की उपस्थिति के अंदर अधिकारीगणों की बैठक ली थी, और सपाट हमने निर्देश भी दिए थे। और जो प्रभारी सचिव हैं डॉक्टर समित शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत सीनियर अधिकारी हैं, और काफी अच्छी इनकी छवि है, और कभी भी ये पारदर्शिता का पूरा पूरा जो पालन करते हैं, और जनता के लिए जो समस्याएं हैं उनको लेकर काफी संजीदगी इनमें नजर आती है। तो वहां पर वो भी उपस्थित थे। एक दिन पहले ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक में मीडिया को अलाउ कर दिया, और पहले भी वो लगातार करते आए प्रभारी सचिव महोदय, लेकिन मंत्री महोदय जो होते हैं वो एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनकर वो लोग आते हैं, तो उनका मीडिया से जाने के लिए कहना बड़ा लोगों को अटपटा वहां पर लगा। दिन भर ये जो चर्चा का विषय है, शाम तक भी ये चर्चा का लंबा दौर चला मीडिया कर्मियों में, जिसके चलते मीडिया कर्मियों ने मंत्री महोदय की प्रेस वार्ता थी उसमें उनका बहिष्कार भी किया गया था, और कुछ गिने चुने पत्रकार थे या कुछ लोग थे वो भी वहां पर पहुंचे थे। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है कुछ पत्रकार साथी भी गए होंगे हमारे, और लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भी गए होंगे, तो ये इसमें अपन गहराई में पर नहीं जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि पत्रकार वार्ता का जो एक बड़े वर्ग ने, मीडिया का बड़ा वर्ग है जिला मुख्यालय का, उसने बहिष्कार मंत्री महोदय की कर दिया, तो बवाल वाली बात है। वो भी ऐसी स्थिति के अंदर जब झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में मीडिया की नाराजगी मोल लेना कहीं मंत्री महोदय की पार्टी को भारी न पड़ जाए, ये भी पार्टी के जो ऊपर के हाईकमान है उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब जब मंत्री महोदय यहां पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आक्रोश ही ज्यादा देखने को मिलता है, विरोध ही ज्यादा यहां पर उनको झेलना लगातार पड़ रहा है। जब से प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत बनाए गए हैं, तब से लगातार यही विरोध का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो पिछला जो उनका दौरा था, पहले दौरे के अंदर वो आए थे,
तब उनका सारा का जो सारा समय है वो महज सत्कार में चला गया, सरकार के काम पीछे छूट गए। जनता यहाँ पर जो थी उस टाइम त्राही त्राही माम पानी के लिए कर रही थी, उनकी परेशानियों से अलावा, क्योंकि वो चीजें कौन सामने रखेगा। सब आपके अधिकारी जो तंत्र होते हैं, मान लीजिए कहीं अधिकारी जो तंत्र है काम नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझ के भी नहीं करते हैं, तो जनता की जो पीड़ा है वो मीडिया उनको अवगत करवाएगी, लेकिन मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए रखी थी, प्रेस वार्ता भी आयोजित नहीं की थी। लेकिन इसी बात हम बता दें कि जो पार्टी का जो संगठन का जो हाईकमान है वहां तक हमारी बात पहुंची थी, जिसके चलते जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आए थे, उनके सबसे जो पहला झुंझुनू जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम जो एक निर्धारित हुआ था प्रेस वार्ता का था। और भारतीय जनता पार्टी जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी शक्ति को अच्छी तरह जानती है। इसी के चलते मदन दिलावर ने भी एक संदेश दिया था कि सबसे पहले आते इन्होंने झुंझुनू में प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। अब चूंकि प्रभारी मंत्री का दूसरा दौरा था तो उनको आना पड़ा, यहाँ प्रेस वार्ता आयोजित करनी पड़ी, लेकिन बैठे बैठाए उन्होंने एक ऐसी बात मीटिंग के अंदर बोल दी, मीडिया कर्मियों को बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसके चलते क्या हुआ कि गिने चुने लोग भी वहां गए। और इसका सबूत मैं आपको बता दूं कि आज मंत्री महोदय ने अपनी जो फेसबुक की सोशल मीडिया है उसके ऊपर फोटो लगाई अखबारों की कि मेरा दौरा था झुंझुनू जिले का। और ये रहा, उसके अंदर आप देखो कितने ऐसे अखबार हैं जिनको आप नाम से भी जानते होंगे, गिने चुने होंगे अखबार, बल्कि एक लीड जो अखबार है उसकी तो उन्होंने कटिंग भी नहीं लगा रखी। क्यों नहीं लगाएंगे साहब, उन्होंने जो चीज अच्छी बात तरीके से मंत्री जी का पूरा जो प्रोग्राम था अच्छी कवरेज अपने हिसाब से उन्होंने की है, इसलिए उन्होंने उसको अंदर नहीं लगाया है। दूसरी चीज, जो बहुत सारे जो अखबार हैं उसके अंदर लगे हुए हैं, अपन कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर कितने सामने आपके आ पाते हैं। और चूंकि हम जिला मुख्यालय के पत्रकार हैं, हमें पता है कि कौन सा जो पत्रकार है वो उसने पीआरओ ग्रुप से वो खबर को उठाया, कॉपी पेस्ट किया, अखबार में चिपका दिया, और मैं तो वहां किलोमीटर दूरी तक भी वो पत्रकार बैठे रहते हैं। उन्होंने वस्तुस्थिति यहाँ पर आकर नहीं देखी, पीआरओ ग्रुप से खबर उठाई और अखबार में सेव दी। वो मंत्री जी ने अपनी जो फेसबुक है वहां पर भी वो लगा रखी है। और जो बड़ा एक अखबार है उसकी तो उन्होंने लगाना भी उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? शायद उसने कड़वी सच्चाई मंत्री जी के दौरे को लेकर लिख दी होगी। खैर, ये तो एक इश्यू हो गया साहब, मंत्री जी का दौरा था, विरोध था, फिर आक्रोश था और बवाल मचा था। और बवाल ये जो है मचा हुआ है ये कहने के लंबा जाने वाला है साहब। और शायद क्या पता प्रभारी मंत्री जी को भी कुछ ऐसा एहसास हो गया हो, जिसके चलते उन्होंने जो मीटिंग शुरू हो रही थी वो उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री, हो सकता है उन्हें भी अंदेशा हो कि जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है, हो सकता है वो आने वाले समय के प्रभारी मंत्री भी झुंझुनू जिले के बदल दिए जाएं, क्योंकि झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव होना है। और विधानसभा का उपचुनाव जब होना है तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा। देखिए, एक जो बिंदु पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि झुंझुनू के अंदर जो खेल विश्वविद्यालय, जो खेल यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुलने वाली थी, उसको लेकर जब एक पत्रकार के द्वारा सवाल किया गया, वो आज प्रकाशित भी हुआ है समाचार पत्र के अंदर, तो आप देखेंगे कि उनको एक सीधा सा सवाल करने के लिए मंत्री जी के से 3 सवाल करने पड़े कि किस जिले में खुलेगी, फिर घुमा फिरा के मंत्री जवाब दिया, फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, फिर तीसरा मंत्री जी ने जवाब दिया, और फिर तीसरी बार उनको साफ साफ कहना है कि हमने आपसे साधारण सवाल पूछा है कि झुंझुनू जिले में खेल विश्वविद्यालय खुलेगा क्या या किस जिले में खुलेगी। तीसरी बार में जाकर मंत्री जी का वो जवाब सामने आया, और जवाब क्या है वो आप समाचार पत्र में देख सकते हैं। और बाकी जो पूरे सवालों के जवाब हैं वो भी आप देख सकते हैं, घुमा फिरा कर सारे जवाब दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले दौरे के अंदर जब वो आए थे तो हम आपको बता दें कि वो झुंझुनू में एंटर होने से पहले रेलवे ओवरब्रिज के पास रुक गए थे मंत्री महोदय, और उन्होंने निरीक्षण किया था, काफी निर्देश दिए थे कि हम बात करेंगे, ये करेंगे। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि भाजपा सरकार की जो केंद्र की सरकार है उसने तो बजट दे दिया है, लेकिन तत्कालीन जो स्टेट की सरकार थी उसने बजट नहीं दिया, इसके कारण देरी हो रही है साहब। तो अब तो सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है साहब, और झुंझुनू की जनता की पुकार आप क्यों नहीं सुन रहे हो? रेलवे ओवरब्रिज की कितनी समस्याएं होती है झुंझुनू के बाशिंदे अच्छी तरह से समझते हैं। और जो मंत्री जी ने रेलवे ओवरब्रिज को लेकर बात की थी, सूर्य उद्यान को लेकर बात कही थी, खेल यूनिवर्सिटी को लेकर जो बातें कही गई थी, बजट घोषणा में एक भी चीज हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी चलो मान लेते हैं, मंत्री जी से बताया कि जो दिया कुमारी थी हमारी वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, उनका जवाब भी सामने आएगा, मुख्यमंत्री जी का आएगा, हो सकता है उसमें कुछ चीजें जुड़ जाएं। लेकिन हम आपको बता दें कि एज ए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू जिले की जो बड़ी समस्याएं हैं 2-3 हम आपको लगातार सामने रखते हैं, उनको एक को भी बजट घोषणा में शामिल नहीं करवा पाए हैं। ये बात तो स्पष्ट हो जाती है। अब यदि मान लीजिए इन फ्यूचर में ये चीजें जुड़ के आती हैं, चाहे रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो, खेल यूनिवर्सिटी का मामला हो, सूर्य उद्यान का मामला हो, ये जो 2-3 बड़े मामले हैं जुड़ के आते हैं, तो वो हमारे जो झुंझुनू जिले के जो भाजपा के नेता हैं, चाहे वो जीते हुए हों या हारे हुए हों या पार्टी के पदाधिकारी हो, वो उनके प्रयास से ही आपको सामने आ सकता है देखने को। लेकिन सीधे तौर पर यदि प्रभारी मंत्री जी की वहां तक पूरी चीज वहां तक हो सकता है, जो संगठन को या सरकार को उन्होंने जो फीडबैक यहां से वो लेके गए वो पहुंचाने में कुछ कमी रही है या क्या कारण रहे वो अलग विषय है। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या भाजपा के जो लोग हैं, अब वो ही चीज उनको वहां पर जाकर सरकार में शामिल करवा सकते हैं। लेकिन मंत्री जी के तौर पर अपन देखें तो वो बात अभी तक तो उसमें कोई बड़ा झुंझुनू के लिए शामिल नहीं कर पाए, और वो तो स्थिति उस संदर्भ में है
कि जब झुंझुनू विधानसभा के अंदर उपचुनाव यहां पर होने को है और उपचुनाव का जब समय होता है साहब, सरकार जब होती है तो घोषणाओं का पिटारा लगातार खोल दिया जाता है, लेकिन झुंझुनू के प्रति जो सरकार ने मुट्ठी है अभी तक क्यों बंद करके रखी है, ये समझ से बाहर है। हो सकता है प्रभारी मंत्री जी जो हैं वहां यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहे हों, इन्होंने नेगेटिव फीडबैक उनको दिया हो और मंत्री जी शायद सामान्यतः तरीके से एज ए प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों से मिलते तो हो सकता है सही जो फीडबैक उन तक पहुंचता, और वो फीडबैक उन तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते सरकार तक भी वो चीज वो अपनी नहीं पहुंचा पाई। इसके ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। और जो निश्चित रूप से एक बात है विधायक शरण कुमार ने कही थी, अधिकारी सुनते नहीं है साहब, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस सरकार से समस्या चली आ रही है। यहाँ के कुछ अधिकारी तो जो जिला मुख्यालय के भी हम देखते हैं कि खुद को खुदा मान के कांग्रेस सरकार के समय से काम करते आए हैं, और भाजपा सरकार के जो नेता हैं उनके साथ ही वो अब गलबैया करने लगे हैं। तो साहब मैं बताता हूं, सबसे बड़ी जो बात है, सवाल तो उठने संभाविक है साहब, और इस पर एक अलग भी मैं आज आपको बता देता हूं, एक वीडियो बनाने वाला हूं अलग से कि वास्तव में साहब जो चीजें कांग्रेस सरकार के समय थी वही भाजपा के अंदर चल रहा है। फिर परिवर्तन कहां हुआ? आप परिवर्तन की बात कर रहे थे चुनाव से ठीक पहले कि हम परिवर्तन लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सारे के सारा जो सिस्टम आपका वही चल रहा है। सिस्टम में बदलाव जनता को देखने को नहीं मिला है। तो साहब ऐसी स्थिति में आप झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में कैसे उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा सीधा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद। अपनी धरती अपनी माटी, जय शेखावाटी। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की